हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एनिमल टिश्यू। जो चैप्टर है आप सब का क्लास 11th का, उसका हम एक छोटा सा जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे, विच इज़ नथिंग बट सेल जंक्शंस। ठीक है, सो होप सो कि आपको आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो शॉर्ट वीडियो होगा बट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप सबको सब चीज़ें समझ में आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू अबाउट सेल स्ट्रक्चर्स। हमने देखा, जो हमने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, हमने सेल के स्ट्रक्चर्स देखे थे, राइट। कैसे कैसे फॉर्म्स में होते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होती है अलग अलग। तो एक जो फंक्शन होता है वो होता है जंक्शन का, सेल जंक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि वो जो होते हैं ना, सेल्स को, दो सेल्स को जोड़ के रखने में काम करते हैं। सेल जंक्शंस मतलब सेल को जोड़ के रखना। ठीक है, सेल को जोड़ के रखना इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इन द फॉर्म ऑफ गैप के थ्रू, या अगर कहीं से लीकेज हो रहा है उसके थ्रू, या फिर दोनों को अटैच करने के लिए। तो किसी भी चीज़ सब के लिए हम सेल जंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेल जंक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी इजी टू। सो इसके पास कुछ टाइप्स आते हैं जो हम देख लेंगे। और सबसे पहले हमने इसका जो है डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, विच इज़ स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ सेल्स टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इसके हिसाब से हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेशली इन एनिमल्स में, और जो आपके बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जो एज मैंने बताया एनिमल्स में हैं। तो वो कौन से हैं? गैप जंक्शंस, वी हैव डेस्मोसोम जिसे हम एड्रेंस जंक्शंस भी कहते हैं, एंड वी हैव टाइट जंक्शन। फाइन। तो सारी चीज़ों का जो है हम अच्छे से फंक्शन के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ सारी चीज़ें देख लेंगे। बट आप ओवरव्यू देख लीजिए। गैप जंक्शंस, ये जो ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, ये सारे गैप जंक्शंस होते हैं। और फिर इसके बाद डेस्मोसोम्स के आप देख सकते हो, ये दोनों के बीच का अटैचमेंट। यहाँ पे आप टाइट जंक्शन का ये देख रहे हो, जो लाइनिंग्स आपको गोल 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 दिख रही है, ऊपर से, नीचे से, सब साइड से। और गैप जंक्शन का पता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल से ही ना उस गैप जंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वो जो फंक्शंस है ना, वो जो नाम है, हमने बहुत पहले भी सुना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कौन से टाइप्स होते हैं। जो है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस का क्या फंक्शन होता है, ऊपर से देख लेते हैं। इनका फंक्शन होता है लीकेज से बचाना। इनका क्या होता है कि देखो, जब भी कोई भी सेल है, ठीक है, अगर सपोज़ ये एक सेल है, अब ये सेल का यहाँ से जो है, यहाँ से लीकेज हो रहा है, मतलब इसकी जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर फ्लो हो रहे हैं। किसकी तरफ हो रहे हैं? बाहर फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे ऐसे रोल 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 कर लेते हैं। रुक जाओ, देखो, अब जैसे यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है। अब क्या होगा कि ये टाइट जंक्शंस आएंगे, ऐसे गोल 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 बना के, और यहाँ पे सिल दे देंगे। सिल देंगे मतलब वो अपना एक यहाँ पे वो जगह बना लेंगे, जिससे के कारण जो अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे। उसे ही हम कहते हैं टाइट जंक्शंस। समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया उससे मे बी आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो टाइट जंक्शंस का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सेल से लीकेज होता है तो यहाँ पे इन लोग ऐसे रोल रोल गोल गोल बना लेते हैं, राइट। ऐसे गोल गोल आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, टाइट जंक्शंस के बारे में बताती है। देन गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन का एग्जाम्पल हम लेंगे प्लाज्मोडेस्माटा का। याद है प्लाज्मोडेस्माटा हमने प्लांट्स में पढ़ा था। क्या होता है उनमें दो, जब उन्हें एक सेल से दूसरे सेल में कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र करना हो, तो बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये जो है एक सेल से दूसरे सेल्स में जो है जो भी चीज़ें जाने हो, आयंस हो, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्लाज्मोडेस्माटा का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही गैप जंक्शन का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है प्लाज्मोडेस्माटा, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कनेक्ट करके रखना अब्यूटिंग साइटोप्लाज्म्स को। ठीक है, मतलब दो साइड के जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखना, जिसके कारण उसके अंदर से अंदर बाहर जो है प्रोडक्ट्स आ जा पाए। यहाँ पे देख सकते हो, इसी ईयर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दो सेल्स है, दो
नेबरिंग सेल्स या दो एडजेसेंट सेल्स उनको जोड़ के रखा गया है। एंड जो गैप जंक्शन है, देखो गैप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, राइट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ज़्यादातर टाइम ना इसमें से आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये सारी चीज़ें पास हो पाती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गैप जंक्शंस। समझ में आया गैप जंक्शन? एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आती है वो होती है एथरिंग जंक्शंस। एथरिंग जंक्शंस क्या करते हैं, सीमेंट सेल्स टुगेदर, ये दोनों को ना बीच के चिपका के रखता है, जिससे सेल्स जो है वो अलग अलग ना हो। देखो कैन यू ऑल सी हियर, यहाँ पे दो सेल्स को जोड़ के रखता है, दिस इज द एथरिंग सेल्स, ठीक है। एथरेंस जैसे काम होते हैं वैसे ही। तो ये देखो यहाँ पे ये दो सेल्स को जो है जोड़ के रखता है। ज़्यादातर टाइम ना ये जो एथरेंस होते हैं ये आपके फाइबर्स लाइक उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो सब हम बाद में देख लेंगे। अब हम देखो ये जैसे मैंने एकदम पास से लुकआउट आपके लिए है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एथरेंस है, जैसे हम कैथरेंस भी कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है उसका। दो जो सेल्स है नेबरिंग सेल्स, एक ये वाला नेबरिंग सेल और एक ये वाला नेबरिंग सेल, दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, दोनों के साइटोप्लाज्म जो है ना उनको जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये है गैप जंक्शन। ये देखो दोनों साइड से जो है मटेरियल्स पास हो सकते हैं, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सारी चीज़ें पास हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं हमारे गैप जंक्शंस के बारे में। और यहाँ पे हमारा किसका, यहाँ पे अगर कोई लीकेज आ रहा है, यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है तो उसको भर के रख रहा है, विच इज़ द टाइट जंक्शंस, ठीक है। ओके, सो सेल जंक्शन बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो, तो इसको जो टाइट जंक्शंस है हम उसे हम ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं टाइट जंक्शंस को। क्या हेल्प करते हैं, प्रिवेंट लीकेज से हेल्प करते हैं। देखो यहाँ से अगर कोई लीकेज हो रही है तो यहाँ पे इसको बांध के जैसे लग रहा है सी के रख दिया है, ठीक है। एथरिंग जंक्शंस जिसे हम एथरेंस जंक्शन भी कहते हैं, डेस्मोसोम्स भी कहते हैं और हेमीडेस्मोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, उसके बारे में मैंने हर चीज़ का जो अच्छे से डेफिनेशन मैंने रखा है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। इसलिए इसे हम क्यों कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, क्योंकि ये जो दो सेल्स हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेट करवाता है मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को पास आउट होने में, तो इसलिए ये गैप जंक्शन इसे हम कहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी इसे हम कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखो गैप जंक्शन का एक मैंने थोड़ा सा डीपली ले लिया है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो प्रोटीन्स फॉर्म होल्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं गैप जंक्शंस, या उसके ऊपर वाला। देखो क्योंकि ये वाला भी एक लग रहा होगा कि आप सबको, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये वाला होगा, यस ये वाला भी होता है, प्लस ये वाला जो आप देख रहे हो सर्कल सर्कल, ये वाले भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गैप जंक्शंस। तो ये प्रोटीन्स फॉर्म होल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स एंड अलाउज वेरियस आयंस। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ज़्यादा आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी बताया था, क्या था एग्जाम्पल, वो था हमारा प्लाज्मोडेस्माटा का, ठीक है। ये देखो ये वाले, कैन यू ऑल सी दिस पार्ट, वो सर्कल सर्कल से जो है, ये देखो ये क्लोज्ड वाले हैं, ये ओपन वाले हैं, ऐसा होता है क्लोज्ड, और यहाँ पे बीच से मिड पॉइंट देखोगे, अगर ये ओपन है तो ये ओपन वाला, ठीक है। इससे उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। देखो ये हाइड्रोफिलिक चैनल है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है, राइट, हमने पढ़ा था। ये इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये देखो ये जो है हमारे एड्रेंस जंक्शंस जो होते हैं उनके सेल्स हैं, एड्रेंस जंक्शंस। ये देखो यहाँ पे ये एड्रेंस जंक्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब सीमेंट का, दोनों सेल्स को चिपका के रखने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, NH2, COOH, ठीक है, मतलब इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो मतलब था वो जंक्शन से मतलब था, जो हमने देख लिया। अब देखो सारे के मैंने जो है डेफिनेशंस यहाँ पे ले लिए हैं, जो भी मेरे को गूगल से अच्छा लगा, जो मतलब एकदम रीजनेबल लगा, मैंने वो सारे ले लिए हैं, ठीक है। तो एड्रेंस जंक्शन का हमें बताता है कि इट्स अ जंक्शन दैट लिंक्स सेल मेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स विदिन एंड बिटवीन द सेल्स, कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स मैकेनिकली। तो बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है एडजेसेंट सेल्स को, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म होता है, उन दोनों को कनेक्ट करके ये रखता है एड्रेंस, और जोड़ के रखता है, तो दो सेल्स को वो जोड़ के रखता है। टाइट जंक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इट्स अ जंक्शन एट विच एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर जॉइंट टाइटली टुगेदर। इसमें क्या जॉइंट होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जॉइंट होते हैं। इसमें जॉइंट था हमारा साइटोप्लाज्म, इसमें जॉइंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और डिफरेंशिएट में यू कैन राइट इट, राइट। अगर आप 12th का एग्जाम, मतलब 12th का एग्जाम अगर आप दोगे ही वैसे,
तो अगर आया तो फिर आप यू कैन राइट दिस पॉइंट टू। देन गैप जंक्शंस हमने पढ़ा गैप जंक्शंस का, तो नैरोड पोर्शन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग चैनल्स, तो ये चैनल बनाते हैं दो ऐसे पैसेज लाइक ऐसे चैनल्स बनाते हैं जिसके कारण जो है मटेरियल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पास आउट होते हैं, राइट। ऐसे चैनल्स ये बनाते हैं दोनों सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के बीच में। देन डेस्मोसोम्स वो क्या होते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशलाइज फॉर सेल टू सेल एडहेंशन के लिए हेल्प करते हैं, मतलब वो सेल टू सेल एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ों को पहुंचाने में वो करते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं कि लिंक द सेल टू द बेसल लेमिना एंड थ्रू एडिशनल एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को पास आउट करने के लिए उसके लिए हेल्प करते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, देन गैप जंक्शंस हो या एडहेंस जंक्शंस हो, डेस्मोसोम्स हो, हेमीडेस्मोसोम्स हो, टाइट जंक्शंस हो, या जो भी चीज़ें हों, आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। हमारा जो था बेसिकली जो मोटिव था सेल इसका सेल जंक्शन का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्सक्राइब सो दैट आई विल बी वेरी मच हैप्पी। एंड आप सबको हैप्पी दिवाली। आई फॉरगेट टू विश यू ऑल बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिला कौन सी वीडियो में आपको विश करूँ। सो हैप्पी दिवाली, सॉरी फॉर लेट, बट हैप्पी दिवाली। और कैसी गई आपकी दिवाली हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आपके अगर ये अगर जितना भी आपने कवर अप जितना भी हमने कर लिया वो सब हो चुके हैं तो ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।